नमस्कार मित्रों। महाभारत आदि पर्व के दूसरे अध्याय की 7वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो करुण रस की धारा बहाने वाला है। प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्री कृष्ण द्वारा अपने समीप लाए हुए लौह की मजबूत प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में भर लिया तथा उसे दबाकर टूक टूक कर दिया। उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाली युक्तियों तथा विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार की दुख रूपता का प्रतिपादन करते हुए भली भांति समझाकर शांत किया। इसी पर्व में शोकाकुल धृतराष्ट्र का अंतःपुर की स्त्रियों के साथ कौरवों के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन है। वहीं वीर पत्नियों के अत्यंत करुणपूर्ण विलाप का कथन है। वहीं गांधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधवेश तथा मूर्छित होने का उल्लेख है। उस समय उन क्षत्रियाणियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने शूरवीर पुत्रों, भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित गांधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया। इस प्रसंग का भी इसी पर्व में वर्णन किया गया है। वहां यह भी कहा गया है कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने वहां मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्र विधि से दाह संस्कार किया और कराया। तदंतर राजाओं को जलांजलि दान के प्रसंग में उन सबके लिए तर्पण का आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने पुत्र कर्ण का गूढ़ वृत्तांत प्रकट किया गया, यह प्रसंग आता है। महर्षि व्यास ने ये सब बातें स्त्री पर्व में कही हैं। शोक और विकलता का संचार करने वाला यह 11वां पर्व श्रेष्ठ पुरुषों के चित्त को भी विहल करके उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित कर देता है। इस पर्व में 27 अध्याय कहे गए हैं। इसके श्लोकों की संख्या 775 कही गई है। इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी ने महाभारत का यह उपाख्यान कहा है। स्त्री पर्व के पश्चात 12वां पर्व शांति पर्व के नाम से विख्यात है। यह बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है। इस पर्व में यह कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधी एवं मामा आदि को मरवाकर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद दुख एवं वैराग्य हुआ। शांति पर्व में बाण शैया पर शयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए हुए धर्मों का वर्णन है। उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए। उसी पर्व में काल और कारण की अपेक्षा रखने वाले देश और काल के अनुसार व्यवहार में लाने योग्य अपाद धर्मों का भी निरूपण किया गया है, जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शांति पर्व में विविध एवं अद्भुत मोक्ष धर्मों का भी बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह 12वां पर्व कहा गया है, जो ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है। इस पर्व में 339 अध्याय हैं और तपोधनों इसकी श्लोक संख्या 14,732 है। इसके बाद उत्तम अनुशासन पर्व है, यह जानना चाहिए, जिसमें कुरुराज युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म जी से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रकृतिस्थ हुए, यह बात कही गई है। इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है। साथ ही नाना प्रकार के दानों का फल भी कहे गए हैं। दान के विशेष पात्र, दान की उत्तम विधि, आचार और उसका विधान, सत्य भाषण की पराकाष्ठा, गौओं और ब्राह्मणों का महात्म्य, धर्म का रहस्य तथा देश और काल, तीर्थ और पर्व की महिमा, ये सब अनेक वृत्तांत जिसमें वर्णित हैं, वह उत्तम अनुशासन पर्व है। इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है।
इसमें 146 अध्याय हैं और पूरे 8000 श्लोक कहे गए हैं। तदंतर 14वें अश्वमेधिक नामक पर्व की कथा है, जिसमें परम उत्तम योगी संवर्त तथा राजा मरुच का उपाख्यान है। युधिष्ठिर को सुवर्ण के खजाने की प्राप्ति और परीक्षित के जन्म का वर्णन है। पहले अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से दग्ध हुए बालक परीक्षित का पुनः श्री कृष्ण के अनुग्रह से जीवित होना कहा गया है। संपूर्ण राष्ट्रों में घूमने के लिए छोड़े गए अश्वमेघ संबंधी अश्व के पीछे पांडुनंदन अर्जुन के जाने और उन देशों में कुपित राजकुमारों के साथ उनके युद्ध करने का वर्णन है। पुत्री का धर्म के अनुसार उत्पन्न हुए चित्रांगदा कुमार विभ्रुवाहन ने युद्ध में अर्जुन को प्राण संकट की स्थिति में डाल दिया था। यह कथा भी अश्वमेध पर्व में ही आई है। वहीं अश्वमेघ महायज्ञ में नकुलोपाख्यान आया है। इस प्रकार यह परम अद्भुत अश्वमेधिक पर्व कहा गया है। इसमें 103 अध्याय पढ़े गए हैं। तत्वदर्शी व्यास जी ने इस पर्व में 3320 श्लोकों की रचना की है। तदंतर आश्रम वासिक नामक 15वें पर्व का वर्णन है, जिसमें गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य छोड़कर वन के आश्रम में जाने का उल्लेख हुआ है। उस समय धृतराष्ट्र को प्रस्थान करते देख सती साध्वी कुंती भी गुरुजनों की सेवा में अनुरक्त हो अपने पुत्र का राज्य छोड़कर उन्हीं के पीछे पीछे चली गई। जहां राजा धृतराष्ट्र ने युद्ध में मरकर परलोक में गए हुए अपने वीर पुत्रों, पौत्रों तथा अन्यान्य राजाओं को भी पुनः अपने पास आया हुआ देखा। महर्षि व्यास जी के प्रसाद से यह उत्तम आश्चर्य देखकर गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने शोक त्याग दिया और उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि विदुर जी ने धर्म का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। साथ ही मंत्रियों सहित जितेंद्रिय विद्वान गवलगण पुत्र संजय ने भी उत्तम पद प्राप्त कर लिया। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी से ही उन्होंने यदुवंशियों के महान संहार का समाचार सुना। इस पर्व में अध्यायों की संख्या 42 है। तत्वदर्शी व्यास जी ने इसमें 1506 श्लोक रखे हैं। इसके बाद मौसल पर्व की सूची सुनो। यह पर्व अत्यंत दारुण है। इसी में यह बात आई है कि ये श्रेष्ठ यदुवंशी वीर क्षार समुद्र के तट पर आपस के युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के स्पर्श मात्र से मारे गए। ब्राह्मणों के शाप ने उन्हें पहले ही पीस डाला था। उन सब ने मधुपान के स्थान पर जाकर खूब पिया और नशे से होश हवास खो बैठे। फिर दैव से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने एरका रूपी वज्र से एक दूसरे को मार डाला। वहीं सबका संहार करके बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने समर्थ होते हुए भी अपने ऊपर आए हुए सर्वसंहारकारी महान काल का उल्लंघन नहीं किया। महर्षियों की वाणी सत्य करने के लिए काल का आदेश स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया। वहीं यह प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारका में आए और उसे विष्णुवंशियों से सुनी देखकर विषाद में डूब गए। उस समय उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेव जी का दाह संस्कार करके आपान स्थान में जाकर यदुवंशी वीरों के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा। वहां से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान प्रधान विष्णुवंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया। तदंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों को साथ ले वहां से प्रस्थान किया, परंतु उस दुखदायिनी विपत्ति में उन्होंने अपने गांडीव धनुष की अभूतपूर्व पराजय देखी। उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मृत हो गए।
वृष्णि कुल की स्त्रियों का देखते देखते अपहरण हो जाना और अपने प्रभावों का स्थिर न रहना, यह सब देखकर अर्जुन को बड़ा निर्वेद हुआ। फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर संन्यास में अभिरुचि दिखाई। इस प्रकार यह 16वां मौसल पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे हैं। इसके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है, जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के पथ पर आ गए। उस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से पार्थ ने उन महात्मा को आदर पूर्वक अपना उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष अर्पण कर दिया। उसी पर्व में यह भी कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर भी उनकी क्या दशा हुई यह जानने के लिए पीछे की ओर फिरकर नहीं देखा और उन सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। यह 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने 3 अध्याय और 123 श्लोक गिनकर कहे हैं। तदंतर स्वर्गारोहण पर्व जानना चाहिए, जो दिव्य वृत्तांतों से युक्त और अलौकिक है। उसमें यह वर्णन आया है कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया, किंतु महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर की धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति जानकर कुत्ते ने अपने मायामय रूप को त्याग दिया और अब वह साक्षात धर्म के रूप में स्थित हो गया। धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। वहां देवदूत ने व्याज से उन्हें नरक की विपुल यातनाओं का दर्शन कराया। वहीं धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी थी। वे सब वहीं नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। तत्पश्चात धर्मराज तथा देवराज ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को जो सद्गति प्राप्त हुई थी उसका दर्शन कराया। इसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर वे इंद्र आदि देवताओं के साथ उनसे सम्मानित हो आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यास जी ने यह 18वां पर्व कहा है। तपोधनों, परम ऋषि महात्मा व्यास जी ने इस पर्व में गिने गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक कहे हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 18 पर्व कहे गए हैं। खिल पर्व में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया है। हरिवंश के खिल पर्व में महर्षि व्यास ने गणना पूर्वक 12,000 श्लोक रखे हैं। इस प्रकार महाभारत में यह पर्वों का संग्रह बताया गया है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी और वह महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्मशास्त्र भी है। इसे काम शास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो यह है ही। इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भला कोकिला का कलरव सुनकर कौवों की कठोर काय काय किसे पसंद आएगी। जैसे 5 भूतों से त्रिविध, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक लोक सृष्टियां प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषय बुद्धियां प्राप्त होती हैं। द्विजवरों, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं।
ठीक उसी तरह जैसे आकाश में चारों प्रकार की प्रजा विद्यमान है, जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार हैं, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं। जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। तपस्वी महर्षियों तथा महाभारत के पाठकों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठें और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर ही मानते हैं। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रेमय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उससे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, उससे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके उससे छूट जाता है। जो गांव के सींग में सोना मढ़कर वेदवत्ता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गायें दान देता है और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है, जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पर्व संग्रह पर्व में दूसरा अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, मिलते हैं अगले अध्याय की अगली कड़ी में। धन्यवाद।